नमस्कार दोस्तों। स्वागत है भाई आपका आइफन हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है आशुतोष सर उर्फ आइफन दादरी। कैसे हैं भाई आप सब? भाई अपनी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैं 10 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, 1 से लेकर 10 तक। आशा करता हूँ कि भाई आप सब वो देख कर आए होंगे। अगर नहीं देख कर आए हैं तो कृपया करके उन क्लासेस को देख कर आए। ठीक है ना भाई। आज आप पढ़ाएंगे कृषि में नंबर 1 राज्य कौन कौन से हैं, यानी कौन से राज्य गेहूं के अंदर नंबर 1 है, चावल में नंबर 1 है, मक्का ज्वार बाजरा इनके अंदर। आज उन राज्यों को याद करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे भाई। किसके साथ? ट्रिक के साथ। ठीक है। ये अपना यूट्यूब चैनल आइफन हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सअप, अच्छा एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया हुआ है अपन है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ऊपर वही क्लासेस के ज्वाइंट लिख दिया मैंने अभी। भैया उसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, जो भी मैंने क्लासेस के अंदर करवाया, तो आप उसको जरूर फॉलो कर लें। ओके। चलो भाई, अपन ने पिछला टॉपिक क्या करवाया था, आप उसका रिवीजन करेंगे। किसका? जो मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाया था। क्या करवाया था? कल्चर। शायद मैंने 12-13 कल्चर करवाए होंगे जो मेन मेन है, यानी जो इम्पोर्टेंट है। पहला करवाया था भाई मैंने सेरीकल्चर। कौन सा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम के कीटों का पालन। ये तो आपको सभी को याद है। आप मेरे को शहतूत की खेती करना क्या कहलाता है? शहतूत की खेती करना क्या कहलाता है भाई? मोरी कल्चर। क्या कहलाता है? मोरी कल्चर। ठीक है भाई। वो चीन की राजा का क्या नाम था, उसकी वाइफ जिसके चाय के कप में पड़ा था, अगर याद है क्या उसका नाम? एक बार ये पूछ रखा है भाई, एसएससी के अंदर ही आया है, शायद एसएससी एमपी के अंदर कोई एग्जाम में देखा था। क्या नाम था भाई? सी लिंग सी। क्या नाम था? सी लिंग सी। ओके भाई। आप मेरे को 4 प्रकार के वो बताओ भाई, मेनली सिल्क यानी रेशे कौन कौन से हैं? एक तो शहतूत रेशम, दूसरा ईरी रेशम, तीसरा मूंगा, और चौथा टसर रेशम। जो शहतूत रेशम है भाई, ये किस कीड़े से बनता है? बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स मोरी कीड़ा होता है भाई, जो किसके ऊपर पाया जाता है? शहतूत पेड़ के ऊपर इनका पालन किया जाता है। ईरी रेशा, जो ईरी रेशम होती है किस कीड़े से बनती है? एरी ही कीड़ा होता है भाई। ये किस पेड़ के ऊपर इसी खेती की जाती है? अरंडी के पेड़ के ऊपर। मूंगा, मूंगा रेशा, मूंगा कीड़ा सर किस पेड़ के ऊपर? बताओ। सोम पेड़ के ऊपर। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? असम। असम के अंदर अगर कोई नदी पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। टसर वाले की याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, इन रेशम के कीड़ों की भाई मैंने 4 अवस्था बताई थी। पहली, ये एग देते हैं, एग देने के बाद क्या हो जाते हैं? लार्वा। क्या बनता है? लार्वा। लार्वा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। तितली के बच्चे को भी यही कहा जाता है भाई। छोटी आएगी। तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। ओके। तीसरी अवस्था भाई, कोकोन। क्या? कोकोन। इसके अंदर देखो, जो मैंने फोटो भी दिखाई थी उसके बाहर से लगा देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कोकोन। और फोर्थ भाई अडल्ट। ठीक है, अपन ये 4 याद करी थी। अच्छा एक और बताया था मैंने, आर्टिफिशियल
रेशा किसे कहा जाता है? रेयोन को। किसे कहा जाता है? रेयोन। ये तो हो गया भाई नेचुरल सिल्क। और आर्टिफिशियल सिल्क रेयोन। कौन सा? रेयोन। किससे बना होता है ये? सेलुलोज। किससे बना होता है ये? सेलुलोज। सेलुलोज फाइबर होता है भाई, पता होगा ना जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर बैकलाइट और ये पॉलीथीन पॉलीमर ये पढ़ते हो आप, वहां पर वहां के ऊपर पढ़ाया जाता है टेफ्लॉन, तो वहां पे करवाया जाता है रेयन। ठीक है ना? आगे आ जाओ। अच्छा, और अपन क्या क्या पढ़ाया था? और भाई मैंने पढ़ाया था एक एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन। अच्छा, जहां मधुमक्खी रहती है उसे क्या कहा जाता है भाई? मौन ग्रह। क्या कहा जाता है? मौन ग्रह। ओके। और मधुमक्खी जहां पर जिस बॉक्स के अंदर रहते हैं उसे कहा जाता है मौन ग्रह, और मधुमक्खी जहां पर रहती है उसको क्या कहा जाता है? एपीरी। क्या कहा जाता है? एपीरी। अच्छा, सबसे पहले मधुमक्खी पालन की शुरुआत कब करी थी? 1789 में। किसने करी थी? ड्यूबर। किसने करी थी भाई? ड्यूबर। अच्छा, जो शहद होता है उसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट होता है भाई? 75 से 80% बताया था ना मैंने उस समय की। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, इसी कारण सुबह जो फैट मोटे लोग है ना वो यही पीते हैं, शहद, पानी के अंदर शहद मिलाकर। कई ज्यादा नींबू। अच्छा, सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? सी। परंतु ये न के बराबर होता है भाई, न के बराबर। अच्छा, शहद में मीठापन किस कारण होता है? फ्रुक्टोज। किसके कारण होता है भाई? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ऑप्शन में नहीं पाया तो ग्लूकोज। फ्रुक्टोज कितना होता है? 38%। और ग्लूकोज 31%। सर भाई ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछ रखा है तो याद रखना है। ठीक है भाई। अच्छा, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल। कौन सा होता है भाई? हेक्सागोनल। अच्छा भाई, और बताओ और क्या क्या करवाया था मैंने? और अगला करवाया था पीसी कल्चर। कौन सा भाई? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या करते हैं? मत्स्य पालन यानी मछली पालन। जहां पर मछली, इसको भाई पीसी कल्चर को दूसरे नाम किससे जानते हैं? एक्वा कल्चर के नाम से। और जहां मछली रहती है इसको क्या कहा जाता है? एक्वेरियम। आप सब ने देखा होगा लगभग घरों में इसको शुभ मानते हैं और मछली पालते हैं। तो एक बॉक्स सा होता है ना, उस बॉक्स के अंदर मछली घूमती रहती है और ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो कौन सा है भाई? वो एक्वेरियम। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया था भाई, गंग डॉल्फिन हरियाणा के क्या है ना? हरियाणा कह रहे हो, भारत की क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव। कब बनाया था? अक्टूबर 2009। कब बनाया था? 2009। ठीक है भाई। फिर अपन क्या पढ़ा था? फिर अपन पढ़ा था विटीकल्चर। कौन सा पढ़ा था? विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंदर क्या करते हैं? अंगूर की खेती। किसकी? अंगूर की खेती। अच्छा, अंगूर के अंदर कौन कौन से होते हैं? विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। के ये घाव भरने में काम आता है भाई, घाव भरने। फाइब्रोनोजिन पता होगा नहीं ये सब है? फाइब्रोनोजिन। और जिसके घाव नहीं भरते उस बीमारी क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? ये बीमारी ब्रिटेन की महारानी को थी। जिनके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है भाई? अच्छा, आप मेरे को एक बात और बताइएगा। अब जो अंगूर होते हैं, जैसे काले अंगूर हो गए, लाल अंगूर हो गए, जैसे काला रंग या बैंगनी रंग या नीला गहरा रंग, ये किस कारण होते हैं फ्रूट के? एंथ्रोसाइनिन। किसके कारण होते हैं भाई? एंथ्रोसाइनिन। परंतु मैंने कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे। बताए थे। क्या क्या एक्सेप्शन थे भाई? तरबूज। तरबूज का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन। किसके कारण होता है? लाइकोपिन। और टमाटर का भी लाइकोपिन के कारण। और चकुंदर का विटानिन। इसके कारण विटानिन। और शकरकंद यानी शकरकंदी का जो मैरून सा कलर होता है किस कारण होता है? बीटा कैरोटीन। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन। अगर बीटा कैरोटीन नहीं आया है तो एंथ्रासीन करना है फिर अपन। पहले ऑप्शन में ये, दूसरे में ये। और गाजर का? गाजर का भाई
वो है ना अल्फा बीटा गामा ऐसे देने लगा है, तो अपन क्या करना है, बीटा कैरोटीन। क्या बीटा कैरोटीन, अगर बीटा कैरोटीन नहीं आए तो क्या करना है, लाइकोपिन। भाई ये सारे है ना, मैं रेलवे के क्वेश्चन बता रहा हूँ, और हरियाणा के कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसी में से आएंगे। तो ये एक्सेप्शन बता दिए। और जैसे मैंने उस समय बताया था, जामुन, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सहसूत, आलू बुखारा, अनार, बैंगन, काला चावल, काला सोयाबीन, बैंगनी मक्का, उसका रंग किस कारण होता है, एंथ्रोसायनिन के कारण। यानी अपन एक्सेप्शन को याद रख के एक बात याद रख सकते हैं, गहरा रंग लाल बैंगनी किसके कारण होता है, एंथ्रासायनिन के कारण। एक्सेप्शन क्या क्या है, लाइकोपिन किसके कारण, तरबूज का लाइकोपिन, चकुंदर का बीटानिन, शकरकंद का बीटा कैरोटीन, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिला तो एंथ्रोसायनिन, गाजर का बीटा कैरोटीन। ठीक है भाई। और अपन ने क्या पढ़ा था, फ्लोरिकल्चर। क्या पढ़ा था भाई, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंदर क्या होता है, फूलों का उत्पादन। क्या होता है, फूलों का उत्पादन। अच्छा, जो सजावटी पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्नामेंटल। क्या कहा जाता है, ऑर्नामेंटल। कैसे याद रखोगे, मेंटल और मत लेके आ। जैसे कोई पागल ही हो जाता है, मैं तो कमरे को सजाऊंगा शादी के बाद, तो क्या कहेंगे, और मत लेके आ मेंटल। ठीक है ना। अच्छा भाई, एक मैंने यहाँ पर बताया था, जो फीमेल फ्लोवर यानी फूल होता है, उसके अंदर 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा। भाई ये यहाँ से अनेक टॉपिक कवर कर लेना, क्योंकि बायो वाले जिस भी आप अध्यापक से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मेल के अंदर, मेल के होते हैं भाई एंथर और फिलामेंट। क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके। आशा करता हूँ भैया आप सबको याद होंगे, क्योंकि जो मैंने पीछे करवाए थे। अच्छा, 2 पोलिनेशन कौन कौन से होते हैं, एक तो सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्रॉस पोलिनेशन। चलो वे आगे आ जाओ। एक और रह गया अपना मेन वर्मी कल्चर। कौन सा, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के अंदर क्या होता है, केचुए का पालन। केचुए का पालन या रख रखाव। क्या होता है भाई, रख रखाव। अच्छा, मैंने यहाँ पर 4 प्रकार के केचुए बताए, 3 प्रकार के बताए थे, 4 तो नहीं बताए थे, क्योंकि चौथा एडवांस हो जाता है, वो आपको काम का नहीं है। क्या बताया था, एक तो एपिजेइक। क्या बताया था, एपिजेइक। दूसरा क्या बताया था, एंडोजेइक। क्या बताया था, एंडोजेइक। तीसरा क्या बताया था भाई, एनेसी। क्या बताया था, एने। ये याद रखना भाई, एपिजेइक, एंडोजेइक, सेनेन, एनेजेइक। अच्छा, तो वर्मी कंपोस्ट होती है भाई, उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होती है, नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 2 से 3%। और जो आप यूरिया मारते हैं उसके अंदर कितनी होती है, 46%। अच्छा, जो यूरिया होती है किस प्रोसेस से बनती है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रोसेस से बनता है, जो H2SO4, HCl किस प्रोसेस से बनता है, और यूरिया किस प्रोसेस से बनते हैं, यूरिया का फार्मूला बताना और थायो यूरिया का फार्मूला बताना। ये हरियाणा के अंदर आ चुके हैं, ये क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से कवर होंगे ये, अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से। अच्छा, सल्फर कितना होता है भाई इसके अंदर, 1.5 से 2% क्या होता है, सल्फर और पोटाशियम। क्या होता है भाई, सल्फर और पोटाशियम। ओके। और क्या करवाया था मैंने, पोमिकल्चर, फ्रूट का अध्ययन यानी फलों का अध्ययन। क्या कहलाता है भाई, पोमिकल्चर। ओलेरिकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। क्या कहलाता है भाई, सब्जियों का अध्ययन, यानी सब्जियों का उत्पादन। अध्ययन नहीं भाई, सब्जियों का उत्पादन। अगर अध्ययन बोल गया हूं तो उत्पादन। ओलेरिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। मिर्च के अंदर तीखापन, मिर्च में तीखापन किस कारण होता है भाई, यो भाई मैं बहुत ज्यादा बार करवा चुका हूँ ये आपको, अब तो याद हो गए होंगे। कैप्साइसिस किसके कारण, कैप्साइसिस। और लहसुन के अंदर एलिसिन के अंदर, और खीरा के अंदर कड़वाहट है, क्यूकर बिटासिन, क्यूकर बिटासिन। भाई जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम वो सुबह खीरा खा सकता है, उससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। बाकी परमानेंट इलाज नहीं है, बाकी रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, हॉर्टिकल्चर भाई,
बागवानी। बागवानी के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जो अपन पढ़ा है, फूलों फलों का अध्ययन, और दूसरा सब्जियों का। फिर भी मैं अध्ययन बोल रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। बागवानी के अंदर क्या होता है भाई, फलों और सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, यानी बागवानी के अंदर फलों और सब्जियों का उत्पादन। जो हवा में पौधे उगाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है भाई, एरोफोनिक्स। क्या कहा जाता है, और जो पानी में, हाइड्रोफोनिक्स। क्या कहा जाता है भाई, हाइड्रोफोनिक्स। कुछ बता सकते हो आप मेरे को हाइड्रोफोनिक्स के उदाहरण? क्या आप मेरे को हाइड्रोफोनिक्स के उदाहरण बता सकते हो? जलकुंभी, एक आप मनी प्लांट भी लगाते हो, पता होगा ना, और एक वाटर लिली, कमल। कमल किसका पर्यायवाची है? कमल किसका पर्यायवाची है बताओ, हिंदी पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें बी ग्रुप का भी देना अगर हरियाणा पुलिस में नहीं हुआ तो। एरोफोनिक को भाई साइंटिफिक भाषा में क्या कहा जाता है? एपीफाइटस। क्या कहा जाता है, एपीफाइटस। हाइड्रोफोनिक को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइटस। क्या कहा जाता है भाई, हाइड्रोफाइटस। अच्छा, अगर आपको याद हो भाई, मैंने आपसे यहाँ कुछ अलग अलग और बताए थे। जो चट्टानों के ऊपर पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो चट्टानों के ऊपर पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लिथोफाइटा। अच्छा भाई, जो रेगिस्तान के अंदर, जीरोफाइटा। और जो सामान्य भूमि के ऊपर जैसे अपने पौधे उगते उसे क्या कहा जाता है, मिसोफाइटा। अगर भाई याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है एसएससी के अंदर। और जो समुद्रों के किनारे यानी खारे पानी के अंदर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोफाइटा। और जल के अंदर हाइड्रोफाइटा, और आवाम में या पेड़ के ऊपर पेड़ उगना, एपीफाइटा। ठीक है भाई। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट हो रहेगा भाई, यहाँ से शायद अगली स्लाइड नहीं मिलेगी। ये आगे इसके ऊपर करवा देता हूँ भाई मैं। एक अपन करवाया था भाई, वनों का संरक्षण। क्या करवाया था, वनों का संरक्षण। उसको क्या कहा जाता है भाई, सिल्वी कल्चर। ये याद रखना भाई। वनों के अंदर टॉप महाद्वीप बताना तीन। सबसे ज्यादा वन किस महाद्वीप में है, एशिया में। दूसरे पर साउथ अमेरिका। किसके अंदर है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सा महाद्वीप ना, कौन सा माउंटेन है, और अगला कौन सा है भाई, नॉर्थ अमेरिका। इसके अंदर है भाई यूएसए, कनाडा, मेक्सिको। और साउथ अफ्रीका के अंदर ब्राजील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना। एशिया के अंदर आप सबको पता ही है। अच्छा भाई, कौन कौन से देश हैं सबसे ज्यादा वनों वाले? नंबर एक, रशिया। रशिया के अंदर सबसे ज्यादा वन है, कितने, 20%। ये मिलान के अंदर आ चुका है भाई क्वेश्चन। फिर दूसरे पर ब्राजील। ब्राजील को, अमेजन के वनों को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के लंग्स, फेफड़े। ब्राजील के बाद कनाडा। क्या, कनाडा, 8.5%। भारत के अंदर वन कितने हैं भाई, 21.7%। क्या, 21.7%। सर आप मेरे को एक बात बताना, इसके अंदर 20 है और भारत का 21 है, भारत फिर भी लास्ट में है, कारण क्या है भाई? इन सब का एरिया भी तो भारत से बड़ा है। भारत विश्व में कौन से नंबर पर आता है, 7 नंबर के ऊपर, पता होगा। रशिया, अमेरिका, चीन, कनाडा, ब्राजील, इन सब के बाद आता है भारत। शायद ऑस्ट्रेलिया भी हो, एक बार देख लेना आप। तो भारत का कौन सा नंबर है, 7वां नंबर है। और भारत में कितने परसेंट के ऊपर है, 21.7। रशिया में 20, ब्राजील में 12.3, और कनाडा में 8.5। ओके भाई। अगर आप अपने राज्यों के अंदर देखें, नंबर 1 पे कौन है, एमपी। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश, पूरा लिख देता हूं मैं। और तीसरे पे क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है भाई, छत्तीसगढ़। इनके भी एरिया भी पूछ रखा है, कितना है इसके अंदर, 77,000 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 65,000, और छत्तीसगढ़ के अंदर 55,000। अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछ ले तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हरियाणा के किस राज्य में है, तो क्या बताओगे, मिजोरम।
कितना परसेंट है? 85%। अगर कोई आपसे यूटी पूछ ले तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पे अभी मोदी गए थे, पता होगा ना कुछ दिन पहले, कितना है भाई? 91%। ठीक है भाई, ये अपनी होगी पिछली क्लास का रिवीजन। अब आ जाओ आगे। आगे आप पढ़ाएंगे भाई एग्रीकल्चर में नंबर 1 स्टेट कौन कौन से हैं। पहला पढ़ाएंगे भाई गुजरात। गुजरात भाई किन किन के अंदर नंबर 1 है? पहला याद रखना भाई अपन कपास। क्या याद रखना? कपास। कपास को क्या कहा जाता है भाई? कॉटन। हरियाणा में कॉटन सिटी, हरियाणा में कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? पलवल को। परंतु कॉटन यानी सबसे ज्यादा कपास कहां पर होती है? सबसे ज्यादा कपास होती है भाई सिरसा के अंदर। कॉटन सिटी पर किसे कहा जाता है? पलवल को। और कपास अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? शिक्षा के अंदर। कपास व्यापार केंद्र कहां पर है? पलवल के अंदर। ये याद रखना आप सब। जैसे गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गन्ना होता है सबसे ज्यादा यमुनानगर, कितना परसेंट? 33% के आसपास। परंतु शुगर सिटी कहा जाता है भाई रोहतक और पलवल को। भाई ये है ना, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। नंबर 1 कौन है और शुगर सिटी किसे कहा जाता है? जैसे एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब, ये सब याद होगा ना अगर मैं यहाँ करवाने लगा तो फिर अलग ही टॉपिक हो जाएगा ये। बाकी याद कर लेना, उपनाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है एक। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या है भाई? गुजरात मूंगफली के अंदर नंबर 1 है। मूंगफली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पीनट्स। अच्छा भाई, राजस्थान किसके अंदर है? बाजरा और सरसों। सरसों का सब नहीं याद है भाई, बाजरा का भी याद होगा। कोई नहीं, फिर भी अपन ट्रिक बना दें जैसी भी है। कपास। गुजरात किस किस के अंदर नंबर 1 है? कपास और मूंगफली। कैसे याद रखोगे भाई? टाइम पास। देखो इसमें पास आ रहा है, इसके अंदर पास आ गया, यानी टाइम पास। पास का मतलब गुजारने के लिए, यानी टाइम गुजारने के लिए लोग क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं। क्या खाते हैं भाई? मूंगफली। टाइम पास। पास से क्या हो गया? कपास। गुजारने के लिए गुजरात, और क्या खाते हैं? मूंगफली। तो अपन यही दो याद रखने में। गुजरात के कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात। गुजरात के अंदर क्या क्या है भाई? कपास और मूंगफली। यानी लोग टाइम पास यानी टाइम गुजारने के लिए क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। आ जाओ भाई राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या है? बाजरा और सरसम। यानी बाजरे की रोटी और सरसम का साग हो। तो कैसे याद रखोगे? बाजरा, इसको रा को पहले ले आओ और जय को बाद में ले आओ। तो राजस्थान की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ऐसे ही तो लिखते हैं। इसके पीछे अपन लगाना है बा, बा जयरा, और उल्टा पढ़ देना है। तो राजस्थान किस किस के अंदर नंबर 1 है? बाजरा और सरसों के अंदर। कैसे याद रखोगे? राजस्थान जय रा, यानी बा जय रा। ठीक है भाई, आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए तो आप फ्री हो जाएंगे। गुजरात। गुजरात किसके अंदर नंबर 1 है भाई? कपास और मूंगफली। अच्छा, एक बात अब मेरे को बताओ आप यहाँ से, अगर कोई अच्छे तरीके से पढ़ रहा है वो ही बता सकता है। मैंने आपसे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ बताए थे, जब कृषि का प्रकार बताया था ना, रवि और खरीफ का, उस समय मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे भाई। आपको वो याद है या नहीं है? मेरे को तो नहीं लगता याद होंगे आपको। जो कपास है, कपास के अंदर बिनोड़ा होता है। बिनोड़ा को कपास से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? गिनिंग। ये मैं करवा चुका हूं पहले। क्या कहलाई जाती है? गिनिंग। अगर जिनिंग, गिनिंग भी नहीं भाई, जिनिंग, जिनिंग बोलते हैं इसको। अच्छा, अगर हिंदी में कहें तो भाई ओटाई। क्या? ओटाई। देखो इसके अंदर पाएंगे बिनोले। बिनोले को इस कपास से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है भाई? जिनिंग। क्या कहा जाता है? जिनिंग। ये रही भाई मूंगफली। मूंगफली के ऊपर हार्ड नट को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सीलिंग। क्या कहा जाता है भाई? सीलिंग। जो ये अपनी सॉफ्ट कवर है, इसको अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पीलिंग। ये मैं पहले करवा चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके उस क्लास को देख लो। मैं फिर आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। अच्छा, मक्का। बाकी आगे बता सकता था मैं, अभी बता देता हूँ, सारे इकट्ठे हो जाए। मक्का में मक्का के दानों को अलग करना क्या कहलाता है? इसका भी सीलिंग कहलाता है। मक्का के दानों को अलग करना या फिर मूंगफली के ऊपरी कवर को हटाना क्या कहलाता है भाई? सीलिंग।
अच्छा, धान के छिलके से, जैसे धान होता है वहां पर मैंने फोटो भी दिखाई थी, उसके छिलके को अलग करना क्या कहलाता है? डी हस्किंग। क्या कहलाता है भाई? डी हस्किंग। अगर डी हस्किंग नहीं आया तो हलिंग। क्या आएगा? हल्किंग। क्या आएगा भाई? हल्किंग। पता नहीं है क्या हो रहा है दिमाग को। अच्छा, और डंठल से वही धान को अलग करना। डंठल से धान को अलग करना, जैसे बाजरे में से दाने को अलग करना, क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ये मैं पहले करवा चुका हूँ और फिर करवा दिया मैंने। अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा होगा तो भाई उसको याद हो जाएंगे। मेरा 1 मिनट लगता है, उसको रिवीजन हो जाता है। तो भाई गुजरात में नंबर वन, गुजरात किस किस में नंबर वन है? कपास और मूंगफली में। क्या ट्रिक है? टाइम पास यानी टाइम गुजारने के लिए हम क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं। क्या खाते हैं भाई? मूंगफली खाते हैं। राजस्थान, राज का अपोजिट बाजरा। देखो भाई, राजस्थान जय रा, तो जय रा। राज का अपोजिट, राजस्थान के शॉर्ट फॉर्म है ये। तो किस किस के अंदर है भाई? बाजरा और सरसों के अंदर। आई होप ये आपको याद हो गया होगा भाई ट्रिक से। अगर कोई ट्रिक से याद नहीं करना चाहता तो वैसे याद कर लो, परंतु याद कर लो। आगे आ जाओ। आगे है भाई महाराष्ट्र। आगे है क्या? है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किस किस में नंबर वन है? पहला सोयाबीन। पहले अपन सोयाबीन पढ़ते थे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है भाई? सोया प्रदेश। याद रखना। परंतु अब सोयाबीन में नंबर वन कौन हो गया? महाराष्ट्र। दूसरा प्याज और तीसरा जवार। महाराष्ट्र किस किस के अंदर नंबर वन है? सोयाबीन, प्याज और जवार में। वेस्ट बंगाल किस में है? जूट में। तेलंगाना किस में है? चावल के अंदर है, वो याद रखना। परंतु प्रति हेक्टेयर के अंदर पंजाब मिलेगा आप सबको। पंजाब ये भाई मैं 2026 की रिपोर्ट के अनुसार करवा रहा हूँ। कदे कोई मेरे को आके कहे सर ये आप क्या करवा रहे हो? 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार करवा रहा हूँ मैं ये आपको, जो अभी सरकार ने रिलीज करी है। उसके अंदर नंबर वन कौन है? नंबर दो, नंबर तीन, ठीक है ना? ये याद रखना है। तो महाराष्ट्र किस किस के अंदर है भाई? सोयाबीन, प्याज और ज्वार। वेस्ट बंगाल जूट के अंदर। तेलंगाना चावल के अंदर। इनको कैसे याद रखोगे भाई? सबसे बड़ी तो बात यही है ना। देखो, महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है भाई? फिल्म सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल्म सिटी। फिल्म सिटी कहते हैं महाराष्ट्र को। अच्छा, वहां के लोग है ना भाई जो फिल्मों के अंदर काम करते हैं, जैसे आपने शोएब अख्तर का इंटरव्यू देखा होगा कि मुंबई सारी रात चलती रहती है। भारती का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उसने क्या कहा? सारी रात फिल्में बनती रहती हैं। तो महाराष्ट्र एक क्या है? फिल्म सिटी है। तो वहां के लोग है ना भाई बिना सोए काम करते हैं। बिना सोए काम करते हैं। कारण क्या है भाई? इतना महंगी सिटी है तो वहां पर भाई लोगों ने ब्याज के ऊपर रुपए ले रखे हैं। बिना सोए काम करते हैं, कारण लोगों ने ब्याज के ऊपर रुपए ले रखे हैं। रुपए ले रखे हैं तो उन्हें वह रुपए लौटाने हैं भाई। अगर वह नहीं लौटाएंगे तो क्या होगा? वार यानी युद्ध। क्या होगा भाई? युद्ध होगा। एक बार मेरे साथ फिर बोलो। महाराष्ट्र को भाई हम फिल्म सिटी कहते हैं, कारण वहां के लोग है ना भाई बिना सोए फिल्म बनाते रहते हैं, यानी काम करते रहते हैं। कारण क्या है? इतनी महंगी सिटी है तो ब्याज के ऊपर लोगों ने रुपए ले रखे हैं, यानी ब्याज उतारना उन्होंने। अगर नहीं उतारे तो क्या होगा? युद्ध होगा। तो महाराष्ट्र से सोयाबीन से, बिना सोया यानी सोयाबीन, ब्याज से प्याज और वार से जवार। भाई मानता हूं वाहियात ट्रिक है ये, ठीक है ना? मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ वाहियात ट्रिक है, परंतु याद करने का तरीका भी यही है भाई। आप बताओ और क्या ट्रिक बन सकती है अच्छी? मेरे से यही बनी जो मैंने आपको बता दी। आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे भाई। फिर बोलो, महाराष्ट्र किस में नंबर वन है? सोयाबीन, प्याज और जवार में। तो महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? फिल्म सिटी। अगर आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा महाराष्ट्र को क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी यानी मुंबई को। सोयाबीन, प्याज, जवार। महाराष्ट्र फिल्म सिटी के कारण वहां के लोग है ना बिना सोए काम करते रहते हैं। क्या कारण है सर बिना सोए काम करने का? इतनी महंगी सिटी, वहां पर लोगों ने ब्याज के ऊपर रुपए लेके लगा रखे हैं तो उन्होंने क्या उतारना है? ब्याज उतारना है। अगर ब्याज नहीं उतारे तो क्या होगा? युद्ध। क्या होगा? युद्ध।
बिना सोए से सोयाबीन, ब्याज से प्याज और वार से जवार। वेस्ट बंगाल जूट तो सबको याद है, और कौन सा देश है जूट में नंबर 1? बांग्लादेश। ये तो आप सबको याद होगा भाई। अच्छा, बांग्लादेश के नए पीएम कौन है बताना? तेलंगाना यानी चावल। तेलंगाना यानी चावल। जब चावल की पौध लगाते हैं तो भाई क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं। चावल की पौधा लगाते हैं जब लोग क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं। तो तेलंगाना किसमें? नंबर 1 चावल में। प्रति व्यक्ति हेक्टेयर में पंजाब से चावल हो चाहे गेहूं हो चाहे कुछ भी हो, पंजाब आएगा। अच्छा भाई, महाराष्ट्र किस किस में नंबर 1 है? सोयाबीन, प्याज, जवार। और वेस्ट बंगाल जूट, तेलंगाना चावल। आ जाओ, अब लिखा लिखा दे देता हूँ। महाराष्ट्र किस में है भाई? सोयाबीन। और किस में है? प्याज और जवार। प्याज के अंदर भाई तीखापन यानी जो भी होता है, आंखों के अंदर पानी आता है, किस कारण होता है? वो सल्फर के कारण। हरियाणा में सबसे ज्यादा सल्फर कहाँ पाया जाता है भाई? सोहना के कुंड में। सोहना के कुंड में सबसे ज्यादा सल्फर कहाँ पाया जाता है? सोना। सोना नहीं आए तो दूसरे में पानीपत। याद रखना है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, सोने के जो सोना के अंदर कुंड है भाई, उसके अंदर सल्फर की अधिकता है, इस कारण वहां का पानी क्या रहता है? गर्म। अच्छा, उसका टेम्परेचर कितना है? गर्म तो है, मान लिया मैंने, वो गर्म पानी है, परंतु कितना है? 48 से 52 डिग्री। 48 से 52 डिग्री। याद रखना है भाई, यहाँ पर चर्म रोगों का सल्फर किस में काम आता है? जो वही क्रीम बनती है ना, ये चर्म रोगों की, स्किन के ऊपर जो भी इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर काम आता है। कौन आता है? सल्फर। ओके भाई, महाराष्ट्र किस में है? सोयाबीन, प्याज, जवार। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। याद रखना है भाई। महाराष्ट्र को फिल्म सिटी कहते हैं। वहां के लोग बिना सोए काम करते हैं, कारण ब्याज के रुपए देने हैं। क्या? ब्याज के रुपए देना। अगर नहीं दिए तो क्या होगा? वार। क्या होगा भाई? युद्ध। तो वार, ब्याज और सोयाबीन। आई होप ये सबको याद होगा। ओ भाई, इतना मुश्किल भी नहीं है। वेस्ट बंगाल जूट के अंदर नंबर 1 है। तेलंगाना किस में है भाई? चावल के अंदर है। चावल के भाई भुस्से से अलग करना क्या कहलाता है? और चावल के दाने यानी ये व्हाइट दाने निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डीहस्किंग। चावल के पौधे लगाते समय क्या सुनते हैं भाई? गाना सुनते हैं। क्या सुनते हैं? गाना। गाना से तेलंगाना। आगे आ जाओ। आगे आ जाओ भाई। नाटक यानी कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक वही नंबर 1 किस किस में है? मक्का। मक्का के बाद सूरजमुखी। सूरजमुखी कॉफी। वो क्या था पहला? सोयाबीन, और ये है सूरजमुखी। कंफ्यूज मत हो जाना। कर्नाटक किस किस में नंबर 1 है भाई? मक्का, सूरजमुखी और कॉफी। और मध्य प्रदेश दालें और मसाले। और इससे पहले मैं पढ़ाता था भाई सोयाबीन के अंदर, परंतु सोयाबीन के अंदर अब नहीं है। लिख देता हूं मैं, लिख के काट देता हूं। परंतु सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को ही। ठीक है ना, याद रखना है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सोयाबीन में नंबर 1 कौन है? महाराष्ट्र, जो आप पढ़ के आ चुके हैं। कर्नाटक। कर्नाटक में नंबर 1, कर्नाटक किस किस में नंबर 1 है? मक्का, सूरजमुखी और कॉफी के अंदर। और मध्य प्रदेश दालें और मसालों में। तो अब भाई कर्नाटक कैसे याद रखेंगे? देखो, सूरजमुखी। जो भी सूरजमुखी लड़की होती है, सूरजमुखी का मतलब जो भी भाई सुंदर लड़की होती है, जो भी सुंदर लड़की होती है भाई, वो अगर उससे आप कॉफी कहोगे कि चलो भाई कॉफी पी के आते हैं या फिल्म देख के आते हैं, तो क्या करेगी भाई? वो नाटक करेगी। क्या करेगी? नाटक करेगी। अगर आप किसी भी सूरजमुखी लड़की यानी सुंदर लड़की को क्या कहेंगे? चलो कॉफी पी के आते हैं या फिल्म देख के आते हैं, तो क्या करेगी? वो नाटक करेगी। तो अपनी ट्रिक क्या बनेगी भाई? सूरजमुखी से सूरजमुखी, कॉफी से कॉफी। फिल्म देख के आओगे तो आप क्या खाओगे वहां पर? पॉपकॉर्न। क्या खाओगे? पॉपकॉर्न। तो कर्नाटक किस किस में है भाई? कर्नाटक नाटक से कर्नाटक। कर्नाटक किस किस में है भाई? मक्का, सूरजमुखी और कॉफी के अंदर। अगर आप किसी भी सूरजमुखी लड़की को क्या कहोगे कि चलो कॉफी पी के आते हैं या फिल्म देख के आते हो, क्या करेगी? वो नाटक करेगी। कारण क्या है भाई? सुंदर है। ये है भाई अपनी ट्रिक। ठीक है ना, कोई दिल पे मत ले लेना, कोई मने आके तड़के पीटने लग जा। अच्छा, मध्य प्रदेश किस किस में नंबर 1 है? दालें और मसाले में। कैसे याद रखोगे? एमपी। एमपी का मतलब सांसद।
सांसद भाई किसी न किसी दल से होता है। किससे होता है? सांसद किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होता है, और वो सालों से जुड़ा होता है उस दल से। इससे सालों से जुड़ा हुआ होता है। दल से दालें, सालों से मसाले। याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपको? देखो फिर देखो, कर्नाटक। कर्नाटक किसमें है भाई? मक्का, सूरजमुखी और कॉफी। नाटक कौन करता है? सूरजमुखी लड़की यानी सुंदर लड़की नाटक करती किसके? कॉफी के ऊपर या फिल्म देखने के नाम के ऊपर। अच्छा, मध्य प्रदेश किस किस में है भाई? दालें और मसालों के अंदर कौन है? मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कारण कोई ना कोई एमपी किसी न किसी दल से जुड़ा होता है सालों से। आगे आ जाओ। कर्नाटक किस किस में नंबर 1 है भाई? कर्नाटक एक तो मक्का के अंदर, किसमें है भाई? मक्का के अंदर। दूसरा सूरजमुखी के अंदर। तीसरा है भाई कॉफी के अंदर। क्या ट्रिक है? सूरजमुखी लड़की यानी सुंदर लड़की। सुंदर लड़की को भाई अगर आप क्या कहोगे, चलो कॉफी पी के आते हैं या फिल्म देख के आते हैं, तो क्या करेगी? वो नाटक करती है। यानी सूरजमुखी लड़की को कॉफी या फिल्म की पूछ लो तो वो क्या करती है? नाटक करती रहती है जाने के नाम पर। सूरजमुखी से सूरजमुखी, कॉफी से कॉफी। फिल्म देखने जाओगे, क्या खाओगे वहां पर? पॉपकॉर्न। क्या खाओगे भाई? पॉपकॉर्न। कर्नाटक किस किस में नंबर 1 है? मक्का, सूरजमुखी, कॉफी। अच्छा भाई, महाराष्ट्र किस किस के अंदर नंबर 1 था? सोयाबीन, प्याज और जवार। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? महाराष्ट्र को फिल्म सिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिना सोए काम करते रहते हैं। क्या करना है उन्होंने? ब्याज के रुपए उतारने हैं। ब्याज के रुपए नहीं उतारे तो क्या होगा? युद्ध यानी वार। तेलंगाना। तेलंगाना किस किस के अंदर नंबर 1 था? सर चावल के अंदर नंबर 1 था। क्या ट्रिक बताई थी? चावल के पौधे लगाते समय क्या सुनते हैं? गाना। और एक गुजरात। गुजरात किस किस में नंबर 1 था? कपास और दूसरा मूंगफली। किसके अंदर था? मूंगफली। क्या ट्रिक बताई थी? टाइम पास यानी टाइम गुजारने के लिए लोग क्या खाते हैं? मूंगफली। अपन अब तक यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है भाई? सारा मैंने रिवीजन करवा दिया। राजस्थान किस में नंबर 1 है? सरसों और बाजरा। अगर किसी भाई को ये भी याद नहीं हो रहा है तो भाई मामला गलत हो रहा है उसके साथ। वो तैयारी छोड़ सकता है भाई, ऑप्शन है उसके पास। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भाई किस किस में नंबर 1 है? दालें और मसाले के अंदर। क्या ट्रिक थी? एमपी यानी सांसद। सांसद, संसद कौन से आर्टिकल में है भाई? 79, 80 और 81। बताओ, इसके अंदर संसद है, इसके अंदर लोकसभा है, इसके अंदर राज्यसभा है, इसके अंदर लोकसभा है। पता होगा अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो। नहीं पढ़ रहे तो अभी भी पढ़ लो। पॉलिटी भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के हिसाब से। मिटा देता हूँ, कहेंगे सर क्या करवा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश यानी एमपी किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होता है, और वो सालों से जुड़ा हुआ होता है। दल से दालें और सालों से मसाले। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। यूपी। यूपी किस में नंबर 1 है भाई? बताओ, यूपी किस किस में नंबर 1 है? यूपी सर गेहूं में नंबर 1 है। गेहूं के बाद गन्ने में नंबर 1 है, और फिर आलू के अंदर नंबर 1 है। इसकी क्या ट्रिक बनाओ भाई? सबको पता है यूपी का एरिया लगभग बड़ा है, और गेहूं, गन्ना और आलू इसी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। परंतु प्रति व्यक्ति हेक्टेयर के अंदर कौन है भाई? पंजाब। गेहूं और चावल के अंदर है। यानी 1 एकड़ के अंदर, जैसे देखो ये होगी भाई अपनी 1 एकड़। यो है पंजाब का 1 एकड़, यो है यूपी का 1 एकड़। इसके अंदर मान लेते हैं 4 बीघा है। इसके अंदर भी भाई 4 बीघा ही है। इसके अंदर अपन बो दिए भाई गेहूं। पहली बार गेहूं बोए। इसके अंदर भी गेहूं बो दिए। यहाँ से गेहूं है भाई 100 बोरी। कितने हुए? 100 बोरी। यहाँ पर हुए भाई 60 बोरी। तो प्रति व्यक्ति हेक्टेयर किसकी ज्यादा हुई? पंजाब की। और अच्छा भाई, अब देखो यहाँ पर भाई ऐसे ऐसे 1000 ही खेत है, ज्यादा खेत नहीं है। परंतु यूपी के अंदर है भाई 10,000 खेत। कितने खेत हैं? 10,000। तो 10,000 गुणा में 60 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 60 लाख बोरी हो गई भाई। यहाँ पर कितनी हुई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। यहाँ पर कितनी हुई भाई? 1 लाख। तो ज्यादा किसका हुआ?
उत्पादन यूपी का हुआ, परंतु 1 हेक्टेयर में किसका हुआ? पंजाब का हुआ। ऐसे हैं भैया, अगर किसी भाई को समझ में नहीं आ रहा तो समझ में आया। किला सेम है, यानी 1 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर हमने इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसके अंदर 100 बोरी हुई, ऐसे ही गेहूं की, ऐसे ही चावल की, इसके अंदर हुई 60 बोरी। ऐसे ऐसे भाई यूपी के पास एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है तो वहां के ऊपर इतने जमीन है, यहाँ पर कम जमीन है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होगे, ज्यादा पार पार भी समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। आंध्र प्रदेश किस किस में नंबर 1 है भाई? तम्बाकू। किस किस के अंदर है? तम्बाकू और टमाटर। यूपी गेहूं गन्ना आलू, आंध्र प्रदेश तम्बाकू और टमाटर। चलो भाई, इनकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, ये आप सब याद कर सकते हो। आंध्र प्रदेश मछली पालन में भी नंबर 1 था। अच्छा, गंगा को या गंग डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब मनाया गया? अक्टूबर 2009 में। अभी पटाखे आए हैं, ये भूल गए होंगे आते बच्चे तो। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। यूपी किस किस में है भाई? गेहूं और भाई अपना गन्ना और भाई आलू। आंध्र प्रदेश तंबाकू और भाई टमाटर। प्रति व्यक्ति हेक्टेयर में कौन है भाई? पंजाब, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। चाय के अंदर कौन है भाई? ये और बता देता हूँ अभी, असम। और मसालों का घर किसे कहा जाता है? मसालों का घर कहा जाता है भाई भारत को ही। सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पर होते हैं? एमपी में। पहले कहाँ पर होते थे? केरल के अंदर, याद हो तो। ठीक है भाई, आशा करता हूँ ये आप सबको याद हो गए होंगे। याद भी करने, हरियाणा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि नई रिपोर्ट आई है ये 2025-26 से। करंट अफेयर के अंदर यहाँ से 100% क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो अच्छे से करते रहना। कपास, कपास में नंबर 1 कौन है भाई? गुजरात। मैंने क्या बताया था? टाइम पास करने के लोग क्या खाते हैं? मूंगफली। गुजरात और किस में है भाई? मूंगफली के अंदर। बाजरा, बाजरा में नंबर 1 कौन है भाई? राजस्थान। मूंगफली के अंदर गुजरात। सरसों राजस्थान। ठीक है भाई, प्याज क्या बताई थी? महाराष्ट्र। प्याज यानी ब्याज। महाराष्ट्र के लोग ब्याज उतारने के लिए सोए बिना काम करते रहते हैं, अगर नहीं उतारे तो क्या होगा? वार। जूट के अंदर वेस्ट बंगाल। चावल की पौध लगाते समय क्या सुनते हैं भाई? गाना, तेलंगाना। सोयाबीन, सोए बिना काम करते रहते हैं, कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग। मक्का, मक्का यानी पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खिलाते समय लड़की क्या करती है? नाटक। दाल यानी एमपी किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होता है। अगर ब्याज के रुपए नहीं उतारे तो क्या होगा भाई? वार यानी महाराष्ट्र, यानी फिल्म सिटी वाला। सूरजमुखी, अगर कोई सूरजमुखी यानी सुंदर सी लड़की को आप क्या कहेंगे? चलो कॉफी पी ले, कॉफी पी ले, या फिर पॉपकॉर्न खा ले, यानी फिल्म देख ले, तो क्या करेगी वो? नाटक करेगी। तो इसकी क्या, कौन है भाई? सूरजमुखी। और कॉफी के अंदर कर्नाटक, मक्का के अंदर भी कर्नाटक। मसाले, मसाले के अंदर एमपी यानी मध्य प्रदेश। क्या ट्रिक बताई थी मैंने? एमपी किसी न किसी दल से सालों से जुड़ा हुआ होता है। तंबाकू, तंबाकू के अंदर आंध्र प्रदेश। आगे आ जाओ। कपास के अंदर, कपास के अंदर गुजरात। बाजरा के अंदर राजस्थान। मूंगफली के अंदर गुजरात। कपास और मूंगफली की क्या ट्रिक थी? टाइम गुजारने के लिए, यानी टाइम पास करने के लोग क्या खाते हैं? मूंगफली खाते हैं। सरसों और राजस्थान। बाजरा और सरसों के अंदर कौन है भाई? राजस्थान। अपोजिट क्या है? राजय। शॉर्ट फॉर्म क्या है राजस्थान की? राजय। तो राजय का उल्टा कर दो बाजरा। अच्छा भाई, प्याज और भाई सोयाबीन और भाई जवार, ये तीनों की एक ट्रिक बताई थी मैंने। क्या बताई थी? महाराष्ट्र किस में है भाई? महाराष्ट्र है इसमें नंबर 1। क्या ट्रिक बताई थी? महाराष्ट्र को फिल्म सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोग बिना सोए सारी रात काम करते रहते हैं, कारण उन्होंने ब्याज के रुपए उतारने हैं। अगर नहीं उतारे तो क्या होगा? वार यानी जवार, और सोया बिना, और ब्याज यानी प्याज। वेस्ट बंगाल, जूट में कौन है भाई? नंबर 1 वेस्ट बंगाल। चावल, चावल के अंदर नंबर 1 कौन है? तेलंगाना। चावल की पौध लगाते समय लोग क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं। मक्का और भाई सूरजमुखी और कॉफी। कॉफी के अंदर नंबर 1 कौन है? ये तीनों के अंदर कर्नाटक। कौन है भाई? कर्नाटक। सूरजमुखी लड़की यानी जो भी सुंदर लड़की होती है वो नाटक करती है, कारण चलो फिल्म देखने चलते हैं या कॉफी पीते हैं तो क्या करेगी? वो नाटक करेगी। तो कर्नाटक किस किस में नंबर 1 है? मक्का, सूरजमुखी और कॉफी के अंदर। अच्छा भाई, मसालों के अंदर
मसालों के अंदर है भाई एमपी और दालों के अंदर कौन है एमपी। तो एमपी किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ होता है सालों से। ठीक है भाई। तंबाकू के अंदर आंध्र प्रदेश। आगे आ जाओ आप। और भी कुछ बच रहे हैं। गेहूं, गेहूं के अंदर कौन है भाई यूपी। टमाटर के अंदर आंध्र प्रदेश। चाय के अंदर असम। आलू के अंदर यूपी। गन्ना के अंदर यूपी। मैंने इन सब की कोई ट्रिक नहीं बताई थी। ओके, आ जाओ भाई, क्लास लंबी हो चुकी है। गेहूं, गेहूं के अंदर कौन है भाई यूपी। टमाटर में आंध्र प्रदेश। चाय के अंदर असम। चाय के अंदर भाई उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। और तंबाकू के अंदर उत्तेजक पदार्थ क्या होता है निकोटीन। और चाय में कड़वापन बताना किस कारण होता है, मैं पीछे करवा चुका हूँ। चाय में कड़वापन किस कारण होता है और चाय के अंदर उत्तेजक पदार्थ क्या होता है। आलू, आलू के अंदर नंबर 1 यूपी और गन्ना के अंदर यूपी। प्रति हेक्टेयर में है भाई पंजाब। ठीक है भाई, आप अपने क्लास को यहाँ करते हैं एंड। अगर भाई किसी भी भाई को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहती है तो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकता है। अगर मैसेज नहीं आता तो भाई आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, ये है भाई अपना इंस्टाग्राम और ये है भाई अपना टेलीग्राम। जो मैंने पढ़ाया है जैसे कि जैसे ऐसे कि लिखा लिखाया आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कल ये याद करके आना भाई। कल आप पढ़ाएंगे उपनाम। क्या पढ़ाएंगे, उपनाम। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। पढ़ के आना है भाई ये सब आपने।